प्रेम से बोलिए छठी मैया की जय, भगवान भास्कर की जय। तो अभी हम छठी मैया की कथा सुन रहे हैं। इससे पहले सृष्टि के समय ही माता अदिति ने षष्ठी व्रत किया था, छठ मैया की पूजा की थी। सतयुग में राजा प्रियंबद और रानी मालिनी ने किया था, और त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के साथ माता सीता ने किया था। इसकी कथा हम सुन चुके हैं। अब हम आते हैं द्वापर युग में। और द्वापर युग में जब हम आते हैं तो द्वापर युग के नायक भगवान श्री कृष्ण तो अनायास ही नजर आ जाते हैं। साथ ही द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण कई प्रयोजन से भगवान श्री कृष्ण का पदार्पण हुआ था। सिर्फ एक प्रयोजन नहीं था कि कंस का वध कर दें, सिर्फ एक प्रयोजन नहीं था कि काल यौवन का वध कर दें। उनका प्रयोजन ये था कि धर्म संस्थापना के लिए कुरुक्षेत्र का युद्ध भी करवाना है, एक परिवार में करवाना है। और उसके लिए एक तरफ कौरव थे और एक तरफ पांडव थे। तो इस तरीके से द्वापर युग में चारों तरफ घुमा फिरा करके पूरा द्वापर युग भगवान श्री कृष्ण के माया जाल में ही है। जब हम कुरुक्षेत्र की तरफ नजर डालते हैं तो अनायास ही हमारी नजर जो है वो दानवीर कर्ण के सामने चली जाती है। दानवीर कर्ण वो हैं जिनका जन्म कुंवारापन में ही कुंती माता ने सूर्य भगवान को आवाहन करने से कर दिया था। अर्थात संस्कार के अनुसार बच्चों को जन्म देने का जो अधिकार है विवाहिता नारियों को ही है। अविवाहिता नारियां बच्चों को जन्म नहीं देती हैं। अनायास ही माता कुंती ने भगवान सूर्य का आवाहन किया, भगवान सूर्य को उन्होंने प्रणाम किया और भगवान सूर्य ने उन्हें पुत्र का आशीर्वाद दे दिया। भगवान सूर्य के जो पुत्र हुए कर्ण, वो कवच और कुंडल के साथ पैदा हुए थे और उनको ये ज्ञात था कि मेरे पिता जो हैं भगवान सूर्य हैं। और इसीलिए घंटों वो नदी में खड़े होकर के, अब कमर तक जल में खड़े होकर के भगवान सूर्य की आराधना करते थे, भगवान सूर्य को अर्घ देते थे, भगवान सूर्य को पूजा करते थे। तो महाराज कर्ण का पूरा जीवन जो है भगवान भास्कर के आराधना में बीत गया। आप सबको पता होगा कि प्राचीन काल में उस द्वापर युग में एक अंग राज्य हुआ करता था और उस अंग राज्य के राजा जो थे वो कर्ण थे और इसीलिए उनको अंग राज भी कहा जाता था। वो जो अंग है वो बिहार का ही अंग था। भागलपुर का जो एरिया है उसको अंग के नाम से जाना जाता था। तो इसलिए बिहार में कर्ण वाली जो सूर्य को पूजा पाठ करने वाली जो परंपरा थी वो प्रबल रूप से देखने को मिलती है। त्रेता युग में भी भगवान श्री राम और माता सीता बिहार के मुंगेर में जाकर के उन्होंने छठ व्रत किया था, पूजा पाठ किया था। तो जो छठ का सेंट्रलाइजेशन जो ये कहा जाए कि बिहार के अगल बगल में हो रहा है, ये सदियों से होते आया है। त्रेता युग में भी मुंगेर में हुआ और भगवान भास्कर के परम उपासक दानवीर कर्ण, उनकी कार्यस्थली भी बिहार में ही थी। अंगराज्य के वो राजा थे। तो जो दानवीर कर्ण थे उनका कवच कुंडल सब कुछ भगवान सूर्य ने अपने पास से दिया था, उनको सारे आशीर्वाद प्राप्त थे। और दानवीर कर्ण से उस जमाने में सामना करने वाले बहुत कम लोग थे। ये तो उन्होंने पक्ष गलत ले लिया और पक्ष गलत लेने के चलते उनको हार का सामना करना पड़ा। तो इसलिए दानवीर कर्ण के नाम से भी ये सूर्य षष्ठी व्रत जाना जाता है। क्योंकि दानवीर कर्ण घंटों तक कमर भर पानी में खड़े होकर के और भगवान सूर्य का को अर्घ देते रहते थे। इसलिए आज भी जितने लोग व्रत करते हैं वे लोग घंटों तक कमर भर पानी में खड़े हो जाते हैं और भगवान सूर्य को अर्घ देने की प्रतीक्षा करते हैं।
ये जो पानी में खड़े होने की जो परंपरा चल पड़ी है, ये इसको सबसे ज़्यादा बल जो मिला है वो कर्ण से मिला है। ये द्वापर युग की एक कथा है। द्वापर में दूसरी कथा ये है कि जब पांडव अपना सारा राजकाज जुए में हार गए और उनको वनवास दे दिया गया, तो उसके बाद से द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, सब कुछ तो ये जुए में हार चुके हैं और वनवास भी मिल गया है, ये राज्य हमें वापस मिलेगा कैसे? राज्य जाना का मतलब जानते हैं क्या होता है? सम्मान जाना, यश जाना, कीर्ति जाना। तो ये सम्मान हमें वापस मिलेगा कैसे? तब भगवान श्री कृष्ण के कहने पर, भगवान श्री कृष्ण के परामर्श पर द्रौपदी जी ने सूर्य षष्ठी व्रत को किया था। लगातार उन्होंने सूर्य षष्ठी व्रत को किया है और सूर्य षष्ठी व्रत के करने से, षष्ठी माता के प्रसन्न होने से और सूर्य देव के आशीर्वाद से पुनः पांडवों ने अपना राजपाट प्राप्त किया, खोया हुआ राज्य उन्होंने प्राप्त किया। तो इस तरीके से द्वापर युग में तो ये सूर्य षष्ठी का व्रत और भी प्रचलित हो गया। अब बचता है कलयुग। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए छठी मैया की जय।